स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं, पीपीटी विजुअल करते हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पे आपको रेगुलर अपडेट मिलते हैं एजुकेशन के। तो हम लोग क्रिएटिविटी पढ़ रहे थे। क्रिएटिविटी हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, डिफिनेशंस पढ़ ली, इसके एलिमेंट्स पढ़ लिए, फैक्ट्स पढ़ लिए, क्या क्या होता है कि हम क्रिएटिव कहेंगे। फिर हमने इसके स्टेजेस पढ़ लिए और आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि टॉपिक और आपको बचा है कि क्रिएटिविटी में इसका मेजरमेंट हम मापन कैसे करेंगे। जैसे कि हमने बुद्धि का भी मापन किया था, व्यक्तित्व का भी मापन किया था। और इसको पढ़ाने से पहले जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं, चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। अब जैसे हमने यहाँ पे बताया था, क्रिएटिविटी एक मेंटल एबिलिटी है और इसको मेजर करना भी इजी नहीं होता है। बट कई साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसके लिए टेस्ट, टेक्निक और अप्रोचेस डेवलपमेंट किए, जिसके द्वारा हम किसी भी पर्सन की क्रिएटिविटी को मेजर कर सकते हैं। तो हम सबसे बात करते हैं फादर, जो इसके फादर थे उन्हीं के टेस्ट से बात करते हैं। उन्होंने टॉरेंस टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग बताया था, जिसे TTCT कहते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है टेस्ट। इसमें क्या होता है कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के, यानी चित्रात्मक यानी पिक्चोरियल आपसे वर्क भी कराया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी क्रिएटिविटी को मेजर किया जाता है। इसमें होता क्या है, यानी ये टेस्ट जो होता है स्टैंडर्ड टेस्ट है, पहली चीज़ तो ध्यान देना। दूसरा, यह किन तत्वों को मापता है, कैसे। जैसे एलिमेंट, 4 एलिमेंट्स थे, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलाबोरेशन। तो इसमें सबसे सिंपल सा है कि कितने आइडिया दिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा उतना ही ज़्यादा आप क्रिएटिव हैं। कम दिया जा रहा है यानी आप लेस में जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, कितनी वेराइटी है, यानी आप कितना तरीके से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि ईंट की ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज हो सकते हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी कि उसके यूनिक आइडियाज़ क्या थे। ओरिजिनलिटी यानी यूनिकनेस क्या है, नया क्या है कि पहले तो नहीं सुना था ये कभी भी, ऐसा टाइप का। और कितनी डिटेल में दी गई कि आप जो बात बोल रहे हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन, जैसे एक पिक्चर को कंप्लीट करो या एक वस्तु के अधिकतम से उपयोग बताओ। तो ये सबसे सिंपल सा तरीका था। हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा आता है गिलफोर्ड का डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट। और याद हो, गिलफोर्ड बार बार आ रहे हैं, तो इन्होंने भी क्रिएटिविटी को मापने के लिए जो अपना तरीका यूज किया वो डाइवर्जेंट थिंकिंग था, यानी विभेदन चिंतन से, जिसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अपसारी चिंतन या क्रिएटिविटी इनके हिसाब से कि एक ही समस्या के अनेक संभावित उत्तर देना। यानी जैसे आपको अल्टीमेट इस गोल पे पहुंचना है, ये आपका गोल है, तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, यानी आपको पहुंचना है यहाँ, तो रास्ता आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको जाना यहीं पे है। ठीक है। और जबकि यह जो नॉर्मल टेस्ट होते थे, जो ट्रेडिशनल होते हैं, उनसे अलग है, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होता है हमारा, उस पर एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं कि पारंपरिक तरीका यूज करते हैं। तो पारंपरिक तरीका ना यूज करके एक ऐसा तरीका यूज करते हैं जिससे हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल वे यूज कर पाते हैं। अब इनका जो बेस था क्रिएटिविटी को मेजर करने का, तो इनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग थी। अब इसमें क्या था एक 3 चीज़ें होती थी इसमें। सबसे पहला होता था कि अल्टरनेट यूज टेस्ट, किसी वस्तु के अधिकतम उपयोग बताना कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज बता सकते हो, जितना ज़्यादा यूज बता दो। फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट लेते थे। अगर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट अगर याद हो आपका, तो अभी मैंने व्यक्तित्व में पढ़ाया था। और एक मिनट, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, मुझे ब्लू ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भाई साहब, भाई साहब, हाँ। तो अगर याद हो तो व्यक्तित्व पढ़ाया था, तो व्यक्तित्व में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बताया था, जिसमें क्या होता था कि कोई भी शब्द, जैसे यहाँ पे हमने राम ले लिया तो आपने सीता कहा, ठीक है, गीता कहा तो आपने मीता कहा, तो उससे सिमिलर अन्य शब्द बताने होते थे। और फिर आता था कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट, यानी काल्पनिक स्थिति दी जाती थी और परिणाम बताना होता था। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि व्यक्तित्व में मापन का एक तरीका था, जिसमें क्या होता है, सामने वाले को एक इंक ब्लॉक टेस्ट में, सॉरी इंक ब्लॉक टेस्ट नहीं कह रहे हैं, टैट में क्या होता था कि आपको एक चित्र दिया जाता था और फिर उसी के बेस पे आपको एक कहानी बतानी होती थी। तो यहाँ पे इनके टेस्ट में भी यही होता है कि ये 3 तरीका यूज करते हैं। अल्टरनेटिव टेस्ट हो गया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया और कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट हो गया, जिसमें आपको क्या होना है कि किसी चीज़ के मैक्सिमम यूजेस बताने जाते थे। फिर दूसरा उस चीज़ से जुड़े जो वर्ड्स थे उनको अन्य से रिलेट करना था, एंड देन आपको एक सिचुएशन दी जाती थी जिसको आपको रिजल्ट बताना था। तो ये हो गया 2। आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, कहीं भी पढ़ेंगे बहुत ईजिली मिल जाएगा मेजर करने का। अब इसमें एक तरीका आता है क्रिएटिविटी को डेवलपमेंट करने का, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे अगली क्लास में। तो एक विधि आती है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मानसिक झंझावत,
इसको इसलिए बोलते हैं कि पूरा दिमाग झनझना जाता है, जैसे बिजली का झटका लगे ना तब पूरा हिल जाते हैं, तो उसी टाइप का ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग की आपके दिमाग को इतना झकझोर दिया जाता है कि जो भी आपके दिमाग में जितने भी नई आइडियाज़ हैं वो बाहर आ जाएं, वो रुकने ना पाएँ। और इन्हीं के द्वारा क्या होता है, अब यह ध्यान देना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग और एक आती है साइनेटिक्स, ये दो मेथड्स होते हैं जो क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे हम क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग और साइनेटिक्स, दो मेथड्स होते हैं। और इसी क्लास में फिर जब हम ये पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि वो क्या विशेषताएं हैं जो एक क्रिएटिव चाइल्ड में होनी चाहिए। यहाँ तक के लिए हम यहीं पे रुकते हैं और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, सपोर्ट करें, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हूँ और अच्छे से अपना एफर्ट दे पाऊँ कि बड़ी वीडियो, देखो मुझे छोटे छोटे वीडियो पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि एक क्लास डालूँ तो उसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाए, यानी एक ही क्लास में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएँ। ये छोटी छोटी क्लासेस नहीं अच्छी लगती, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, एफर्ट ज़्यादा लगता है और चीज़ों को रिमाइंड करने में मेहनत भी ज़्यादा होती है। इसलिए छोटी छोटी क्लासेस अपलोड करते हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दो यार, 1000 शुरुआत तो कराओ कि 1000 10,000 पहुँचूँ, फिर देखते हैं आगे। सो चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।